आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप डेली करंट अफेयर का आज क्लास है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको एक बार पुनः निर्देशित कर देते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और डेली करंट अफेयर की तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डेली करंट अफेयर आपको है, तो इसमें क्या है, तो आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख के बारे में आप जानेंगे। महासचिव फिक्की के कौन है, तो शैलेश पाठक जी हैं। अध्यक्ष फिक्की के कौन है, अनीस शाह जी हैं। अध्यक्ष एसोचैम के कौन है, तो अजय सिंह जी हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। महासचिव एसोचैम कौन है, तो इन दीपक सूद जी हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII के कौन है, तो आर आर दिनेश जी हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। अध्यक्ष इफको को दिलीप संघानी जी हैं। अध्यक्ष नासकॉम के कौन है, तो राजेश नाम्बियार हैं। CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सुंदर राममूर्ति जी हैं। अध्यक्ष भारतीय यूनिट्रस्ट UTI लियो पुरी हैं। CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आशीष कुमार चौहान जी हैं। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE SS मुंद हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। बैंक के प्रमुख अधिकारी, तो एक केंद्रीय बैंक है, इनको बारे में जानकारी देते हैं आपको। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI कौन है, शशिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, स्वामीनाथ जानकी रमन, T रविशंकर, M राजेश्वर राय, माइकल देवव्रत पात्रा। और आगे है मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI कौन है, तो सुधा बालकृष्णन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। और सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD और CEO, इसके बारे में ध्यान में आपको रखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है, तो कामेश्वर राव कोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन कौन हैं, तो विनय M तोनसे हैं, अश्वनी के तिवारी हैं, आलोक कुमार चौधरी हैं, चल्ला श्रीनुवा सुल्लू सेट्ठी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद्र जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र AS राजीव हैं। केनरा बैंक के सत्य नारायण राजू हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है, तो ममता वेंकट राव जी हैं। इंडियन बैंक के MD CEO कौन है, शांति लाल जैन जी हैं। इंडिया ओवरसीज बैंक MD CEO अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल जी हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा जी हैं। UK बैंक के MD हैं अश्वनी कुमार जी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है, तो M मणि मेखलाई है। इनको ध्यान में रखना है। M मणि मेखलाई यूनियन बैंक के MD है। तो आपको हम बता देते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको जानना है और ज़रूरी है। अब तो ये नोट में है क्या है, तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। यह कब से कर दिया गया है, तो 30 अगस्त 2019 से कर दिया गया है। जो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे वह 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है, जिसके कारण भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इसलिए जैसे कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय इन दोनों का कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। और विजया बैंक का देना बैंक और विजया बैंक का देना बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो यह मुख्य जो आपके हैं क्वेश्चन है, आपको करेंट अफेयर हैं जो इनको ध्यान में रखना है। और हम बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।